हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो है टॉपिक नंबर 13 है। इससे पहले हम आपको टॉपिक नंबर 12 तक एमसीक्यू को सॉल्व करा दिए हैं और हमारा जो प्रयास है 1000 प्लस एमसीक्यू का सभी आपको टॉपिक से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराने का, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है आपको सभी टॉपिक से मैं प्रोवाइड करूंगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस सीरीज़ का जो मुख्य उद्देश्य है, आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उसमें सारे क्वेश्चन को हम चुनिंदा प्रश्नों को शामिल करते हैं ताकि अधिक से अधिक हेल्प हो सके, ठीक है। और साथ ही आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताता हूँ, उसे आप अपने नोट्स वगैरह में लिखें और उसे भी याद रखें, ठीक है। तो आइए शानदार तरीक़ा से वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए शानदार तरीक़ा से इस टॉपिक से एमसीक्यू को सॉल्व कर ही लेते हैं। तो आइए अब शानदार तरीक़े से सभी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है डीसी की उपेक्षा में एसी पारेषण प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। यानी कि दृष्ट धारा की उपेक्षा में प्रत्यावर्ती धारा का जो ट्रांसमिशन प्रणाली है उसका मुख्य लाभ क्या होती है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर निम्न लागत पर पारेषण हो जाती है एसी लाइन में। दूसरा सरलता से वोल्टता में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि इसको हम इजीली स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सरलता से हम डीसी में परिवर्तन भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल एसी लाइन को हम सरलता से डीसी में बदल सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ये सभी जो गुण हैं एसी पारेषण लाइन में पाए जाते हैं, इसलिए डीसी की उपेक्षा एसी को अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन पहला का डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विद्युत उत्पादन केंद्र में विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त अल्टरनेटर का अधिकतम वोल्टता पर कार्य करती है। यानी कि जो जनरेटिंग स्टेशन होती है वहाँ पर जो अल्टरनेटर लगा होता है वह कितना वोल्ट तक होता है अल्टरनेटर। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 400 kV, दूसरा ऑप्शन है 220 kV, तीसरा ऑप्शन है 33 kV और चौथा ऑप्शन है 11 kV। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का भी राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज करेंगे। वहाँ पर 11 kV का अल्टरनेटर लगा होता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उसके बाद इसे हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है समान भूमि में वैद्युत खंभे को भूमि में दबाई गई लंबाई होती है। यानी कि जो पोल होते हैं उसको ज़मीन के अंदर कितना दबाया जाता है, यानी कि गाड़ा जाता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है खंभे की कुल लंबाई का 1/4 भाग को। दूसरा ऑप्शन है खंभे की कुल लंबाई के 5वां भाग को। तीसरा ऑप्शन है खंभे की कुल लंबाई के 6ठा भाग को और खंभे के कुल लंबाई का 8वां भाग को। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। किसी भी हम पोल के कुल लंबाई के 5वां भाग जमीन के अंदर गाड़ते हैं या दबाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हम तीसरा का बी के साथ चूज किए। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सीमेंट कंक्रीट खंभे का उपयोग डॉट डॉट तक के लिए किया जाता है, जिसको हम आरसीसी पोल भी कहते हैं, ठीक है। तो आरसीसी पोल का हम अधिकतम कितना वोल्ट तक उपयोग कर सकते हैं और कितना वोल्ट तक के लिए उपयुक्त होता है, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 250 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 650 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 11 kV और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो सीमेंट कंक्रीट खंभा जो होते हैं उसका उपयोग हम अधिकतम 11 kVA तक कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। अगर आरसीसी पोल की आपसे लंबाई पूछ देगा तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। आरसीसी पोल की लंबाई 7 मीटर से 10 मीटर तक होती है।
तो ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बाकी चौथा का राइट ऑप्शन हम दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सी के साथ चूज किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में दो ट्यूबुलर खंभों के बीच रखी जाने वाली दूरी कितना होना चाहिए, यानी कि जो ट्यूबुलर खंभे होते हैं उनके दो पोलों के बीच की दूरी कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 40 से 50 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 से 80 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 60 से 100 मीटर और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 100 से 300 मीटर। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पांचवा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। दो ट्यूबुलर खंभे के बीच की जो दूरी होती है 50 मीटर से 80 मीटर के बीच होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे। अगर आरसीसी पोल का आपसे पूछा जाएगा तो 80 से 100 होता है आरसीसी पोल का, और वुडन पोल का पूछेगा तो 50 मीटर। 40 से 50 मीटर हम लकड़ी वाला खंभा के लिए उपयोग करते हैं, और आरसीसी पोल का 80 से 100 और 100 से 300 मीटर ये जो होता है टावर वाला। तो ये सारे डाटा है जो आपको याद रखने होंगे। पांचवा का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विद्युत वितरण सिरोपरि लाइन में आजकल किस प्रकार के खंभा का प्रचलन अधिक होता है। ठीक है, तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लकड़ी का खंभा, तो ये आजकल न के बराबर अब उपयोग होता है। रेल लाइन प्रकार का खंभा, तो इसका भी उपयोग हम 33 kVA के लाइन या 11 kVA से अधिक के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ट्यूबुलर खंभा और चौथा ऑप्शन है आरसीसी खंभा। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर छठा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। विद्युत वितरण में सिरोपरि लाइन यानी कि ओवरहेड लाइन में आजकल जो प्रयोग किया जाता है ट्यूबुलर पोल का सबसे अत्यधिक प्रचलन बढ़ गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर छठा का सी के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है जोड़ को बांधने वाले एल्युमिनियम कोर वाले कंडक्टर को स्पार्किंग को हम कैसे रोका जा सकता है, हम कैसे उसको रोक सकते हैं। यानी कि कोई ज्वाइंट कर रहे हैं, एल्युमिनियम ज्वाइंट कर रहे हैं और उसमें जोड़ते समय स्पार्किंग ना हो, उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बांधने वाले घुमाव को पास पास रखेंगे, यानी कि नज़दीक नज़दीक करके उसको जोड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है बांधने वाले घुमाव को कस करके बांधेंगे। तीसरा ऑप्शन है कंडक्टर के नीचे गार्ड तार का हम प्रयोग करेंगे, और चौथा ऑप्शन है एक से अधिक बंधन का प्रयोग करेंगे। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर सातवां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। जो कंडक्टर को हम बांधेंगे उसका जो घुमाव होना चाहिए कस के टाइट बंधा हुआ होना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस हम बी ऑप्शन को देंगे, हालांकि सेकेंड प्रेफरेंस के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, बांधने वाले घुमाव को पास पास रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हम बी ऑप्शन को देंगे कि बांधने वाले जो घुमाव हो वो टाइट बंधा हुआ होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन सातवां को हम बी के साथ चूज करेंगे। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि किस इंसुलेटर का तार में बिना लपेटे हुए उसके निचले हिस्से में क्लिप लगाने की व्यवस्था होती है, क्लिप करने की व्यवस्था होती है, यानी क्लिप के द्वारा कसा जाता है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पिन इंसुलेटर, दूसरा ऑप्शन है साइकिल इंसुलेटर, तीसरा ऑप्शन है सस्पेंशन इंसुलेटर और चौथा ऑप्शन है स्टे इंसुलेटर। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो आठवां का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाए। इंसुलेटर को तार में बिना लपेटे हुए उसको निचले हिस्से में क्लिप होती है, सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर में होती है। तो राइट ऑप्शन हम आठवां का सी के साथ चूज करेंगे। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर आपको हम थोड़ा सा स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इसे अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा। और यह जो है लड़ी नुमा इस तरह से होता है। और सभी इंसुलेटर के बारे में आप ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कि इंसुलेटर का टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बहुत अच्छा वीडियो है, आप ज़रूर इस वीडियो देखने के बाद उसे भी देख लीजिएगा। तो राइट ऑप्शन हम आठवां का सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है केज गार्डिंग का प्रयोग
निम्नलिखित में से किस प्रकार के लाइन का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो पहले आपको गार्डिंग के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर गार्डिंग क्या होती है। तो गार्डिंग जो होती है लाइन की सुरक्षा एवं जीवन की सुरक्षा के लिए दोनों के लिए उपयुक्त होती है। और गार्डिंग जो होती है कई प्रकार से होती है। इसका 5 टाइप हैं, जैसे कि क्रेडल गार्डिंग, केज गार्डिंग, बर्ड गार्डिंग और बीट गार्डिंग और ट्रॉली गार्डिंग। ये 5 गार्डिंग के टाइप हैं। और क्रेडल और गेज ये सामान्यतः 2 प्रकार के ही प्रयोग किया जाता है गार्डिंग को। और जैसा कि आपको हम चित्र में दिखा रहे हैं। और बाकी ये 3 जो हैं बर्ड गार्डिंग, बीट गार्डिंग और ट्रॉली गार्डिंग, ये रेलवे लाइन, टेलीफोन लाइन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप अच्छी तरीक़ा से इमेज के भी माध्यम से समझ गए होंगे। और अब आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि आखिर केज गार्डिंग का प्रयोग हम किस प्रकार के लाइन में किस एंगल में करते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर प्रकार में, दूसरा ऑप्शन है क्षैतिज प्रकार में, तीसरा ऑप्शन है ए बी दोनों में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 9वां का राइट ऑप्शन जो है हम ए के साथ चूज करेंगे ऊर्ध्वाधर प्रकार के लाइन में। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया किसी भवन की छत से 33 किलो वोल्ट की पारेषण लाइन की न्यूनतम ऊंचाई क्या होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई घर है और इस घर के छत के बगल से ट्रांसमिशन लाइन गुजर रहा है 33 kV। तो इस छत से इसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए तार का, ट्रांसमिशन लाइन का 11 kV 30 kV दोनों आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अभी आपसे 33 kV के लिए पूछा गया है, तो उसकी जो ऊंचाई होना चाहिए छत से कितना होना चाहिए। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1.66 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.66 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 3.66 मीटर और चौथा ऑप्शन है 10 मीटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, 3.66 मीटर। अगर फीट में पूछेगा तो 12 फीट कम से कम ऊंचाई होनी चाहिए 33 kVA का। अगर आपसे 11 kVA का यहाँ पूछ दिया होता कि किसी भवन की छत से 11 kVA वोल्ट का पारेषण लाइन की ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो 1.22 मीटर, ठीक है। अगर फीट में पूछेगा तो 4 फीट इसका दे सकते हैं राइट ऑप्शन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 33 किलो वोल्ट के लिए सी के लिए हम चूज करेंगे। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 400 वोल्ट 3 फेज सर्विस लाइन कहलाती है। यानी कि 400 वोल्ट 3 फेज जो सर्विस लाइन होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है निम्न वोल्टता लाइन, दूसरा ऑप्शन है मध्यम वोल्टता लाइन, तीसरा ऑप्शन है उच्च वोल्टता लाइन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर हम 11 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। 400 वोल्ट 3 फेज सर्विस लाइन जो होती है निम्न वोल्टता के अंतर्गत आती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 11 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप अच्छी तरीक़े से ये दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है लाइन समाप्ति पर कोने के खंभा को किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ लाइन समाप्ति होती है या कोई कोना होता है, मोड़ होता है, ठीक है, वहाँ पर खंभा में एक इंसुलेटर लगा होता है। वह कौन सा इंसुलेटर होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला पिन इंसुलेटर, दूसरा साइकिल, तीसरा सस्पेंशन और चौथा स्टे इंसुलेटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। स्टे इंसुलेटर का हम प्रयोग करते हैं। इसका अन्य नाम जो होती है एग इंसुलेटर होती है और इसका उपयोग हम वहाँ पर हम करते हैं जहाँ लाइन का अंत हो रहा हो और इसका उपयोग हम पोल या टावर को बैलेंस बनाए रखने के लिए भी उपयोग करते हैं। और जैसा कि हम आपको इमेज पर डायग्राम भी इसका दिखा रहे हैं, आप अच्छी तरीक़ा से इस इंसुलेटर से बारे में भली भांति परिचित होंगे। तो 12 का राइट ऑप्शन डी के साथ हम चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है एसटी यानी कि हाई टेंशन ओवर हेड लाइन में अंतिम सिरा पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एसटी के लिए एक एलटी के लिए होता है, ठीक है।
तो होगा नहीं, इसके बारे में भी हम बता दिए। अब ये 3 ऑप्शन में से चूज़ करेंगे। तो पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा ऑप्शन है साइकिल और तीसरा ऑप्शन है सस्पेंशन। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। यहाँ पर हम डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और डिस्क इंसुलेटर मान लीजिए ये इंसुलेटर है और इसकी ऐसे इस तरह से इधर वाला लाइन खंभा पर हम इसको जोड़ करके यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं तार को अंतिम सिरा पर, ठीक है। तो इस इंसुलेटर के बारे में भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे, डिस्क इंसुलेटर। और एक डिस्क इंसुलेटर का मान जो होता है 11 kV डिज़ाइन किया जाता है और जनरली इसका उपयोग हम ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग करते हैं। तो ST के लिए यहाँ पर होगा डिस्क इंसुलेटर और LT से अगर आपसे पूछा जाता तो साइकिल इंसुलेटर होता। तो 11 kVA से कम के लिए हम साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से 13 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस प्रकार के AC प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है, यानी कि सामान्यतः किस प्रकार के AC प्रसारण सामान्यतः रूप से अपनाया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 2 फेज 4 तार, दूसरा ऑप्शन है 2 फेज 3 तार, तीसरा ऑप्शन है सिंगल फेज 2 तार और चौथा ऑप्शन है 3 फेज 3 तार। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो हम राइट ऑप्शन 14 का डी के साथ चूज करेंगे। AC प्रसारण में सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है 3 फेज 3 तार का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन हम 14 का डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन इस टॉपिक से आखिरी क्वेश्चन होगी। तो आइए देख लेते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है ओवर हेड लाइन में उपयोग किए जाने वाला कंडक्टर का नाम है। तो पहला ऑप्शन है ACSR, दूसरा ऑप्शन है अल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन है GI और चौथा ऑप्शन है कठोर तांबा। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ हम चूज करेंगे। ओवर हेडलाइन में जो सामान्यतः उपयोग किया जाता है कंडक्टर वो ACSR होता है। इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ACSR का फुल फॉर्म जो होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है और इसमें एक स्टील वायर का भी प्रयोग किया जाता है जो बीच में लगा होता है और उसका उपयोग करने से तार की मजबूती में 10 गुना तक वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार एक होता है CCSR, ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। CCSR का मतलब होता है कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स और इसमें एल्युमिनियम की जगह पर कॉपर का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो है एकदम न के बराबर होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 15 का राइट ऑप्शन हम हालांकि ए के साथ चूज किए ACSR, तो राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। तो ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो हेल्प रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के बारे में भी ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे, तो इसी प्रकार हमारे साथ आप जुड़े रहें।